नमस्कार दोस्तों, मैं जॉन आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। पिछला क्लास हम जहां पे एंड किए थे वहीं से अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना। पिछले क्लास में एक छोटा सा गलती हो गया था मेरे मल्टीप्लाई करने में, उस गलती को मैं पहले सुधार देता हूँ। क्या दिया था आपको? क्वेश्चन दिया गया था 1.2 और 3.2 का क्या निकालना था मेरे को? एलसीएम फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिनमें दशमलव लगे हुए रहते हैं उसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो डेसिमल प्लेस है सेम है कि नहीं। देखिए डेसिमल प्लेस कहाँ पे है? दशमलव एक संख्या के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे भी दशमलव एक संख्या के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ मेरे को जीरो जीरो लगाने का आवश्यकता है क्या? नहीं है। मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एलसीएम निकालने के लिए 12 और 32। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते थे? इसका एलसीएम निकाल लेते थे। निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या हो जाएगा? 12 और 32। सबसे पहले 2 से जाता है, 2 छक्के 2 एकम छक्के, 2 तिया 2 अट्ठे 16। अब 3 एकम 3 8 बचा, तो यहाँ मैं 8 एकम 8 कर सकता हूँ। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 8 अर्थात 2 दूनी 4 4 दिया 12 और 12 अट्ठे कितना होता है? 96। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। लेकिन कौन सी संख्या का? 12 और 32 का। लेकिन अपने को किसका एलसीएम चाहिए? 1.2 और 3.2 का। ठीक, दोनों में दशमलव एक संख्या के बाद लगा हुआ है, मतलब कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 9.6। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1.2 और 3.2 का एलसीएम। ठीक, अब इसी को ठीक है, ये वाला क्वेश्चन निकालते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है, मान लीजिए 1/2 3/4 5/6 7/8 और 9/10 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक, एलसीएम एंड एलसीएम दोनों निकालिए बोला गया। क्या करेंगे आप लोग? सिंपल सा चीज है, मैं निकाल के बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन है 1/2 3/4 5/6 7/8 और 9/10 का क्या निकालना मेरे को? एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालूंगा, है ना। तो क्या होता क्या है, जब भी हम फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? जो भी अंश में है उनका हम क्या कर देंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अंशों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं। ठीक, और हरों का क्या कर देंगे? जो भी हर में है उनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, इससे मैं क्या मतलब समझ रहा हूं? अंश का एचसीएफ मतलब कि एचसीएफ ऑफ, अब देखिए अंश में कौन कौन सी संख्या है? 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। मतलब कि मेरे को 1 3 5 7 और 9 का एचसीएफ निकालना होगा और डिवाइड कर दूंगा मैं। और डिवाइड करने के बाद क्या करूंगा? जो भी हर में है उसका एलसीएम निकालूंगा। हर में क्या क्या है? 2 4 6 8 10, मतलब एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10 ये कर दूंगा। चलो निकाल लीजिए, क्या होगा? 1 3 5 7 9। इसका एचसीएफ निकाल लो। कोई भी कॉमन मल्टीपल तो नहीं है, कॉमन फैक्टर है क्या? इसमें नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? ये 1 3 5 7 9 इसे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 1 से बच जाएगा। मतलब कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है? 2 4 6 8 एंड 10 निकाल लेता हूं मैं। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंचे 10। फिर 2 से ले जाते हैं, 1 2 एकम 2 3 का 3 रह जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 का 5। अब क्या होगा? फिर 2 से करता हूँ, 1 1 यहाँ का 3 का 3 2 एकम 2 पंचे। उसका 3 से करता हूँ मैं पंचे। अब यहाँ क्या जाएगा? 5 से। मतलब कि देखिए मेरा नीचे में क्या आ गया है? 1 1 1। मतलब कि मेरे ऑपरेशन अब क्या करना है? स्टॉप। अब मेरे को क्या पता चल गया है? एलसीएम निकल चुका है। क्या होगा? एलसीएम अच्छे से गुना कीजिए। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 और 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120। देख लो एक बार, 5 दिया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120। मतलब कि मेरा एलसीएम क्या निकल गया?
120। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एचसीएफ है। अब एचसीएफ निकालना सीख गए, अब अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम देख लेते हैं ना। इन्हीं संख्याओं का हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। यहाँ एचसीएफ निकाले थे तो क्या किए थे, जो भी अंश में है उसका हम एचसीएफ निकाल लिए थे और जो भी हर में है उसका हम एलसीएम निकाल लिए थे और अपॉन कर दिए थे, भाग दे दिए थे। तो ऑपरेशन करते हुए हमारा क्या आंसर आया 120 आया। अब मेरे क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक, अब एलसीएम निकालना है तो मैं अंशों का क्या करूंगा, जो भी दिया रहेगा फ्रैक्शन में भिन्न में उसका अंशों का एलसीएम और हर का एलसीएम, है ना। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो, कभी फ्रैक्शन में आता है तो जो पूछा गया है, तो जैसे कि एलसीएम पूछा गया है तो जो भी क्वेश्चन है उसके अंश में जो है उसका हम एलसीएम निकाल देंगे, और अगर एचसीएफ पूछा गया है तो उस फ्रैक्शन के अंशों में जो है उसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक, और उसके अपोजिट नीचे कर देंगे, मतलब यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या करना है। मेरे को एलसीएम निकालना है कौन कौन सी संख्या का, जो अंश में है। अंश में क्या है 1, 3, 5, 7, 9, मतलब एलसीएम ऑफ 1, 3, 5, 7, 9। अपॉन में क्या करूंगा मैं, हर का एचसीएफ निकालना, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 का एचसीएफ निकालना है। 2, 4, 6, 8 और 10 का। ठीक, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। 1, 3, 5, 7, 9 किससे जाएगा, 3 एकम 5 7 3 दिया। ठीक, उसके बाद फिर 3 से लेके चलते हैं, 5 का 5, 7 का 7, 3 एकम 3, फिर 5 से करते हैं, 7 का 7, 1 का 1, फिर 7 से लेके चलते हैं 1 1 1 7 एकम 7। ये मेरा क्या आ गया 1 आ गया, मतलब कि अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा वो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 1, 3, 5, 7, 9 निकाल लेते हैं। 3 किया 9, 9 पंचे 45 और 45 करते क्या होता है, गुना कर लेता हूं मैं, 7 पंचे 35 का 5, 80 लाए 3, 7 चौक 28, 28 और 3 क्या हो जाएगा, 28 और 3 हो जाएगा 31, 18, 315, 7 पंचे 35 का 5, 80 लाए 3, 7 चौक 28 और 3, 315, मतलब कि मेरा क्या आ गया है ऊपर 315 आ चुका है। अब सेकेंड ऑपरेशन क्या करना है, मेरे को एचसीएफ निकालना है किसमें, किन संख्याओं का, 2, 4, 6, 8 और 10। इसका मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करूंगा, ऐसी संख्या से घटाऊंगा जो सभी से करती है, मतलब कि 2, 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 2 पंचे। अब कोई संख्या से कट रहा है क्या, सभी नहीं कट रहा है, मतलब कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया मेरा 2 आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपॉन 2 और ये मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम। बहुत ही आसान है फ्रैक्शन नंबर का क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना। आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, पिछले 2 क्लास से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख रहे थे। आशा करता हूँ आप सभी को अब अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको यह आना तय है और पहले से भी आपको इसकी जानकारी थी, है ना। तो चलिए अब सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। जैसे क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो 522, 1276, 1624 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन पढ़ने से क्या प्रतीक हो रहा है, यह कहीं ना कहीं एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहे हैं। एचसीएफ का परिभाषा हमने क्या देखा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह क्या होता है, महत्तम समापवर्धक कहलाता है, अर्थात एचसीएफ कहलाता है। मतलब मेरे को इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रूप से क्या निकालने बोला है, एचसीएफ निकालने बोला है ना। तो निकाल लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, कौन क्या क्या संख्या, 522, 1276 और तीसरी संख्या है 1624, है ना। देखिए किसी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या और उसको भाग वाला बात हो तो वहां मेरे को एचसीएफ निकालना है ना। और आपको अगर डाउट हो रहा होगा तो अपना कॉपी का 2 पेज पीछे जाइए और एचसीएफ का जो मैं डेफिनेशन लिखाया था उसको पढ़िए, है ना।
देखिए निकाल लेते हैं हम, क्या बोला गया है 522, 1276 और 1624 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कौन सा विधि से निकालूंगा मैं, भाग विधि से निकालता हूँ। संख्याएं बड़ी है मेरे को, अभाज्य फैक्टर निकालने में बहुत दिक्कत होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो भाग विधि से कर लेता हूँ। कोई भी दो संख्या ले लेता हूँ, माना कि शुरू 2 ले लिया, तो क्या करूंगा मैं, जो छोटी संख्या उसको भाजक बनाऊंगा और जो उससे बड़ी संख्या वो भाज्य के रूप में होगा। ठीक, अब ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में गया, 2 बार में। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, घटा दीजिए, क्या बचेगा 2, 7 में 4 गया 3 और 2 में 2 गया 2 और 1 में 1 गया 0, 232 आ गया। अब ये 232 क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा और ये 522 यहाँ पे आ जाएगा। कितने बार में जाएगा देखिए, 232 400, मतलब कि ये भी 2 बार में जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, क्या आ गया नीचे 464। माइनस कर लेते हैं, क्या बचेगा, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 4 गया 0, 58 आ गया। अब 58 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 232। ठीक, अब ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा क्या, देख लेते हैं। 8 चौक 32 कर दो, हंसी लाई 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23। देखिए पूर्णतः विभाजित हो गया। क्या बचा यहाँ पे, शेष फल 0 बच गया। तब मैं बोल सकता हूँ कि जो 522 है और 1276 है, इसका एचसीएफ में क्या निकाल लिया हूँ 58। अब मेरे को किसका एचसीएफ निकालना है, 58 और 1624 का। ठीक है, निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या 58, बड़ी संख्या 1624। अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करके लाना है ना, तो मैं देखता हूँ इसको 3 बार में करके देखता हूँ क्या आ जाएगा। 8 या 24 का 4, हासिल लाई 2, 5 के 15, 2 17, मतलब मैं 30 से करूंगा तो 1740 हो जाएगा। तो मैं किससे करना पड़ेगा, आसी पास है, मैं 28 से करके देखता हूँ ना। 28 से करता हूँ, क्या हो जाएगा 88 64 का 4, हासिल लाई 6, 8 पंचे 40, 40 और 6 क्या होता है 46, 8 दूनी 16, 6 हासिल लाई 10 और 1 11, क्या हो गया 12 5 6 1 1624। देखो 58 जो है, 58 को अगर मैं 28 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1624 आएगा। मतलब कि यहाँ 28 लिख दिया, यहाँ 1624 लिख दिया, माइनस कर दिया, शेष फल क्या आ गया मेरा 0। अतः मेरे समझ आ गया है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है 522 और दिया हुआ है 1276 और दिया हुआ है 1624, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ 58 हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसको आंसर लिख सकता हूं कि अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 58 होगी जो 522, 1276 और 1622 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करे जिसे 134, 159 और 184 से भाग देने पर सदैव कितना शेष बचना चाहिए, 9 शेष बचना चाहिए। ठीक है, इसको ही बना लेते हैं। क्या बोला गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो, मतलब कि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 134, 159 और 184 से भाग देने पर सदैव 9 शेष बचता है। 9 शेष बचता बोलते हैं तो सभी संख्या में से 9 मैं घटा देता हूँ, जो भी बचेगा उसका मैं एचसीएफ निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। क्या बोला है, क्या क्या संख्या दिया गया है 134, उसके बाद क्या दिया गया है 159 और तीसरी संख्या क्या दी गई है 184। शेष फल कितना बचेगा बोल रहा है 9 बचेगा बोल रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो भी संख्याएं हैं उससे 9 माइनस कर दूंगा, -9 -9 134 में से 9 गया, कितना बचेगा मेरे पास वो 125। 159 में से 9 गया, कितना बचेगा मेरे पास 150 और 184 में से 9 गया, कितना बचेगा मेरे पास 175। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से एचसीएफ निकाल दूंगा। कौन कौन सी संख्या का 125, 150 और 175। ठीक है, यहाँ पे मैं भाग विधि निकाला था, अब इसको थोड़े अलग टाइप से निकाल लेते हैं। सेकंड मेथड जो अपन पढ़े थे, क्या पढ़े 125, 150 एंड 175। ठीक, क्या हो जाएगा, किससे जाएगा, तीनों के तीनों 5 से जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 दिया 15, 0 का 0,
5 दिया 15, 5 पंचे 25। फिर मैं ले जाता हूँ 5 से, क्या हो जाएगा 5 पंचे 5 छक्के 5 सत्ते 35। अब देखिए 5 6 7 किसी एक संख्या से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कि मेरे को ऑपरेशन यहाँ पे क्या कर देना है, स्टॉप। और मेरा क्या आ गया है, एचसीएफ मेरे को मिल चुका है। क्या हो गया एचसीएफ? 5 गुना 5, 5 गुना 5 अर्थात 25। अतः मैं बोल सकता हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 25 होगी जिसे 134, 159, 184 से भाग देने पर सदैव 9 शेष बचेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। क्या बोला गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसे 1150, 1546 से भाग देने पर सदैव 6 बचता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है तीनों क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा इसमें, जो शेष बच रहा है उसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो किसका किसका मैं कैशियत निकालना पड़ेगा, क्या क्या संख्या दी हुई है देख लेते हैं। 1150 और दूसरी संख्या दी गई है 1546। क्या शेष बच रहा है बोल रहे हैं यहाँ पे, 6 शेष बच रहे हैं। तो मैं 6 माइनस कर दिया, क्या बच गया मेरे पास 1144, और इसमें से 6 माइनस किया, क्या बचा मेरे पास 1540। अब मैं क्या करूंगा, एचसीएफ ऑफ 1144 एंड 1540, इसका मेरे को एचसीएफ निकाल दूंगा। जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। निकाल लेते हैं अपन एचसीएफ। भाग विधि निकालते हैं, बड़ी संख्या है। छोटी संख्या को मैं किधर लिखता हूँ, इधर भाजक की ओर, और बड़ी संख्या को भाज्य की ओर, है ना। क्या कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। अपॉन 10 में से 4 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 396 मेरा क्या आ गया, शेषफल बच गया। तब 396 भाजक बन जाएगा और 1144 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। कितने बार में जाएगा, 4 4 16, 4 3 बार, मतलब ये 2 ही बार में जाएगा। 3 बार में देखूं क्या, एक बार 6 की 18 का 88 ले, 9 की 27, 27 का 88 ले 2, 3 के 9, 10 11, 1188 ज्यादा हो जा रहा है, 2 बार में ही करता हूँ, है ना। 6 दूनी 12, 2 हासिल है 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 का 9 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना आया, क्रॉस चेक कर लीजिए। 6 दूनी 12, 2 हासिल है 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 792। अब क्या करूंगा, इससे मैं माइनस कर देता हूँ। 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9 गया, कितना होगा 5, और यहाँ पे 0, मतलब 10 में से 7 गया 3, 352 शेष बचा। अब मैं क्या करूंगा, ये भाजक बन जाएगा और 396 मेरा भाज्य बन जाएगा। एक ही बार में जाना है। 352 क्या शेष बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 44 शेष बचा। अब 44 भाजक और 152 मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब 44 352 से भागोगे क्या, देखिए 4 4 कितने बार में जाना चाहिए देख लेते हैं अपन। 44 इंटू मैं करता हूँ 8 करता हूँ, है ना। 8 चौक 32 कर दो, हासिल है 3, 8 चौक 32, 32 3 35। देखिए 44 को अगर मैं 8 बार मल्टीप्लाई करूं तो 352 आ जाएगा। माइनस करूंगा तो मेरा शेषफल क्या आ गया 0। अतः मेरा आंसर आ चुका है क्या, 44। अतः एचसीएफ ऑफ 1144 एंड 1540 का क्या हो जाएगा 44। अतः मैं आंसर बोल सकता हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 44 होगी जो 1150, 1546 से भाग देने पर हमेशा 6 शेष बचाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसका 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर हमको 43, 31 और 7 शेष बचता है ना। इसका मतलब यह बोल रहा है मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है जिसको मैं अगर 1050 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल 43 बचेगा। उसी संख्या को 1250 से भाग दूंगा तो मेरा 31 बचेगा, और उसी संख्या को 1650 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल 7 बचेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन देख रहे थे कि कोई एक संख्या तीनों में शेष बचता था तो उसको माइनस कर देते थे। यहाँ क्या है, 3 संख्या अलग अलग बच रहा है, किसी अन्य संख्या के लिए कुछ और बच रहा है, किसी संख्या के लिए कुछ और बच रहा है, किसी संख्या के लिए कुछ और बच रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग माइनस कर दूंगा, कर देता हूँ। ये जो मैं माइनस कर रहा हूँ इसको मेरे को आपको बताना है करके मैं यहाँ लिख के करूँ ना। अगर मैं एग्जाम हॉल में होगा तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, सीधा मैं 1050 में से 43 चला जाएगा तो 1007 होगा। सीधा मैं क्या लिख दूंगा, नंबर लिख दूंगा और एचसीएफ निकाल दूंगा, है ना। आप भी ध्यान रखिएगा।
सेकंड क्या है 1250 है, इसमें मैं क्या घटाना पड़ेगा 31 घटा दिया, क्या बच जाएगा मेरे पास 1219 बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1650 है, उसमें मैं क्या घटाना है 7 घटाना है, मतलब कि 1643 बच गया मेरे पास। ठीक चेक कर लीजिए आप। इसके बाद मैं क्या करता हूँ एचसीएफ निकालता हूँ किन किन संख्याओं का 1007, 1219 और 1643 का निकाल लेते हैं। पहले ये दोनों संख्याओं को लेता हूं मैं, तो क्या है 1007 तो इधर आ जाएगा 1219, कितने बार में जाएगा एक बार में जाएगा, घटा देता हूं कितना बच जाएगा 9 में से 7 गया 2, 1 का 1, 2 का 2, 212 बचा, और इधर क्या आ जाएगा 1007। अब ये कितने बार में जाएगा 5 बार में करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 212 पंचे 1000 के ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको 4 बार में करूँ क्या हो जाएगा 8 4 8। ठीक अब घटा तो 17 में से 8 गया कितना होता है, 17 में से 8 गया 9 होता है, 9 में से 4 गया 5 होता है, 9 में से 8 गया 1 होता है, और 1 तो मैं वो ले लिया हूँ इधर से है ना, तो 159। अब इधर क्या हो जाएगा 212, एक बार में जाएगा 159 माइनस कर देता हूँ, 12 में से 9 गया क्या बचेगा 3, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 0, 53 हो गया। अब 53 को 159 से करता हूँ, कितने बार में जाना चाहिए 3 बार में चला जाएगा आराम से 159, 3 क्या 9, 5 क्या 15, अर्थात मेरा शेषफल 0 आ गया है। मतलब कि एचसीएफ जो है कौन कौन सी संख्याओं का 1007 और 1219 का क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक इसके बाद अपन क्या करेंगे 53 मतलब 50 से निकल गया, और 53 और इसका 1643, इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। ठीक एचसीएफ ऑफ 53 एंड 1643 का निकाल लेते हैं। 53 छोटा संख्या है और ये 1643 उससे बड़ा है, कितने बार में जाएगा देख लीजिए 53 इंटू मैं 3 करूँ क्या हो जाएगा 5 या 15, 1590 हो गया। अब मैं 31 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 31 से करूंगा क्या हो जाएगा 53 959, मतलब कि 3 9 5 14 4 से रही 6 1643, मतलब कि ये जो संख्या है 53 जो है इसको अगर मैं 31 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर 1643, मेरा शेषफल क्या आ गया है 0 आ गया है। अतः मेरा जो आंसर आ चुका है एचसीएफ जो है 1007, दूसरा संख्या 1643 और एक क्या संख्या 1219, इसका एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 53। ठीक अतः आप आंसर बोल सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 53 होगी जिसका 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेषफल बचेगी। ठीक चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक मेरे क्या करना है याद करना है ना। यहाँ क्या दिया गया है ये वाले क्वेश्चन में समान शेष बचता है, शेषफल कितना बचता है, क्या क्या बचता है बताया गया है क्या नहीं बताया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया जाता था। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे जो भी संख्याएं दी गई है उनके बीच का डिफरेंस याद कर लेंगे। ठीक उनके बीच का मेरे क्या याद करना है अंतर। क्या क्या संख्या दी गई है देख लेते हैं। 63 दिया हुआ है, दूसरा संख्या दिया हुआ है 87 और तीसरा संख्या क्या दिया हुआ है 123। क्या याद करना है मेरे को तीनों के बीच का डिफरेंस याद कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 123 और 87 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा घटा दो। 13 में से 7 गया 6, 11 में से 8 गया 3, क्या आ गया 36 आ गया। 87 और 63 के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा निकाल लेते हैं। 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, अर्थात 24 इन लोग के बीच का डिफरेंस हो गया। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 123 और 63 के बीच का 3 में 3 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 60। मेरे को तीन संख्या मिल गई है 24, 36, 60। अब मेरे कुछ नहीं करना है,
इन्हीं तीन संख्याओं का, ये जो संख्या है इन्हीं तीन संख्याओं का मैं क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 60 और मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को, है ना। निकाल लेते हैं भाई 24, 36 और 60। सबसे पहले किससे भाग दूंगा मैं, 2 से देता हूं। 2 एकम दूनी, 2 एकम 2 अट्ठे, 2 तिया 0, ये आ गया। अब मैं किससे भाग दूंगा, सभी सम है मतलब फिर से 2 से दे देता हूं। 2 छक्के 2 निया 2 15। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। ठीक, इसके बाद किसी संख्या से भाग जाएगा क्या, मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ ना, यहाँ रखिएगा कि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं कि एलसीएम निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या होना है, रोक देना है। अगर यहीं पे एलसीएम निकालते रहता तो मैं इसको और आगे तक बढ़ाता और मेरा क्या आता अंत में 1 1 1 आता। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24, 36 और 60 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 मेरा क्या आ जाएगा, 12 मेरा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अतः मैं बोल सकता हूं कि यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशम में समान शेष बचता है और वह संख्या और वह बड़ा से बड़ा भाजक क्या है, मेरा 12 है। क्रॉस चेक कर ले, 63 को मैं 12 से भाग देता हूँ ना, 63 को मैं 12 से भाग दिया, 12 पंचे 60, कितना बचा, शेष 3 बचा। दूसरा संख्या क्या है, 87, 87 को मैं किससे भाग दिया, 12, कितने बार में जाएगा, 12 सत्ते 84, कितना शेष बचा, 0 3 शेष बचा। तीसरा संख्या क्या है, 123, 123 को मैं 12 से भाग दिया, 12 कहाँ 120, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, जो कि क्या है, समान है। क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसे 2966, 2757, 4087 से भाग देने पर शेषफल समान आ बचे, है ना। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम एज ये वाला क्वेश्चन है ना। तो चलिए बनाते हैं। क्या करते थे अपन, अगर शेषफल नहीं दिया है और शेषफल समान आ रहा है तो अपन डिफरेंस याद करते थे। याद कर लेते हैं कौन कौन सी संख्या है यहाँ पे। पहली संख्या है 2966, 2966, ठीक, एक संख्या हो गया। दूसरा संख्या क्या दिया है, 2757, ठीक। अब तीसरी संख्या दिया गया है 4087, 4087, 4087, ठीक है। अब मैं क्या याद करना है, ये तीनों के मध्य डिफरेंस याद करना है। तो सबसे पहले मैं ये दोनों के बीच याद कर लेता हूँ। 7 में से 7 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। क्या आ गया मेरा 1331 मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों के बीच डिफरेंस याद कर लेता हूँ। दोनों बड़ी कौन है, ये बड़ा है, इसको इससे घटा देता हूँ मैं। 16 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 209 आ गया। ये दोनों बीच का डिफरेंस याद कर लेते हैं। ये बड़ा संख्या है, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1121। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप मेरा क्या होगा, एचसीएफ निकालूंगा किन किन संख्याओं का, 209, 1121 और 1330। जो भी आएगा वह मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं ये दोनों को लेता हूं, 209 किससे है 1121, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 9 पंचे 45, हाँ 5 बार में चला जाएगा। 9 पंचे 45 का 5, हासी लाई 4, 4 का 4, 5 दूनी 10, 1045। घटा लेते हैं, क्या आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, फिर 11 में से 4 गया 7, 10 में 10 गया 0, 76 आ गया, इधर आ गया 209। अब ये कितने बार में जाएगा, 21, मतलब 2 ही बार में जाएगा। 6 दूनी 12 को, हंसी लाई 1, 6 दूनी 7 दूनी 14 और 1 15। 9 में से 2 गया 7, 10 में से 5 गया 5 और 1 में से 1 गया 0।
57 आ गया। अब ये किससे जाएगा 76, मतलब कि एकम। 16 में से 6 गया 9, 6 में से 5 गया 1। अब क्या आएगा 19। अब इधर 57। अब 19 को कितने बार पढ़ूंगा, 3 बार बहुत मिल कर जाएगा आराम से। 19 दिया 57 होता है 0 0, मतलब कि मेरे क्या पता चल गया 209 और 1021 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा 19 और 1331 का एलसीएम निकालता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ, है ना। तो छोटी संख्या 19 और उससे बड़ा संख्या क्या है 1330। अब देखिए ये कितने बार में जाएगा 40 50, 19 इंटू 7 करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 7 मिया 63 का 3 हासिल 1 6, 7 एकम 7 6 33, मतलब कि ये चला जाएगा 70 बार में, है ना। 70 बार में करता हूँ तो 1330 मेरे को मिल जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा 0। अतः मैं बोल सकता हूँ शेषफल 0 आ गया, मतलब ऑपरेशन खत्म। अब मैं बोल सकता हूँ 209 1121 और 1331 का जो है एचसीएफ क्या आ जाएगा 19 आएगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या 19 होगी, जिसे 2966, 2757 और 4087 से भाग देने पर शेष समान बचेगा। ठीक। हाँ तो दोस्तों हमने पिछले 2 पार्ट में एचसीएफ व एलसीएम निकालना सीख चुके थे। आज की क्लास में हम शेषफल वाले क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना सीखे। ठीक है, आप सभी के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। एलसीएम निकालना है आपको 352, 262 का। सेकंड क्वेश्चन है 5.77, 1.311, इसका मेरे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तीसरा है 3.79/35 और 11/14, इसका मेरे को एलसीएम निकालना है। ये जो पहला वाला है इसका आप सभी मेथड से एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है ये। एचसीएफ निकालना है आपको 495, 900 और 1665 का। ठीक, इसको भी आप जितना भी मेथड अपन जानते हैं उससे आप एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। सेकंड है 7.81, वो 14.3, 9/5, 18/3, 19/7, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इन सभी का भी आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। और करना क्या है आपको निकालेंगे, जो भी होएगा आपके पास कॉपी उसमें क्वेश्चन बनाएंगे होमवर्क का 1 2 3 और मेरे को पिक लेके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। सभी के पास मेरा नंबर है, सभी मेरे को मेरे नंबर पे इसका पिक लेके भेजेंगे। ठीक है, आप सभी से क्वेश्चन बनने चाहिए, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, धन्यवाद।